हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे बाल महाभारत का दूसरा पार्ट, इसका जिसका नाम है विराट का भ्रम। ठीक है, तो जब युद्ध हुआ, सब लोग युद्ध करके वापस भवन को लौटे तो उन्होंने क्या देखा। त्रिगत राजा सुषमा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में जब वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया कि भाई वो जीत के आए हैं तो इनका स्वागत करें, राजा हैं तो स्वागत करना ही करना है। अतःपुर में राजकुमार को ना पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। जब उन्हें ये पता चला कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं तो राजा ये सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक उठे मतलब उनको ये लगा कि ये क्या हो रहा है। चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सुनकर राजा का जो मन था वो चिंतित हो उठा, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता ना करें। आप अगर राजकुमार की चिंता करेंगे तो ये चिंता बिल्कुल भी सही नहीं है। भुनल्ला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। भुनल्ला कौन थे? जो अर्जुन थे वो कौन बने थे? भुनल्ला। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गाय छुड़ा ली गई है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। इतने में इनको दिलासा मिल रहा था। फिर उनके एक सैनिक ने आके बोला कि हम लोग जीत गए हैं, कौरवों को हमने हरा दिया है। यह सुनकर विराट आंखें फाड़ कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई, यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले ना समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया मतलब धूमधाम से जो है अपनी जीत की खुशी मनाई। इसके बाद राजा ने प्रशंसा में अत्तरपुर में जाकर कहा, सेरंगी चौपट की गोटे तो जरा ले आओ, चलो कंक से दो दो हाथ चौपड़ खेल ले। चौपड़ खेलने का मतलब वही है जो उस टाइम पे ये लोग गेम खेलते थे, उसको चौपड़ खेल ले बोला जाता था। ठीक है, तो चौपड़ खेल ले। उसके बाद क्या हुआ था, जब उन्होंने बोला कि चौपड़ खेले, उसके बाद जस्ट अ मिनट, दोनों खेलने बैठे। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, व्याख्या कौरवों की, मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया, विराट ने कहा। तो विराट को इस बात का घमंड हो गया कि मेरे बेटे ने अकेले ही जीत लिया, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वो निसंदेह आपका पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो वर्णना उनकी सारथी बनती ही कैसे। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान है, वरना वर्णना जो अर्जुन थे वो उनकी सारथी क्यों बनती। कंक ने कहा। विराट जुलझाकर बोले। विराट को गुस्सा आया इस बात पे कि आप मेरे बेटे का अपमान कर रहे हैं। तो क्या ये बुनल्ला की रट लगा रखी है? मैं आप अपने राजकुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बढ़ाई करे जा रहे हैं। मतलब उनको दूसरों का जो मतलब अर्जुन के बारे में, बुनल्ला के बारे में जो बातें की गई वो अच्छी नहीं लगी। युधिष्ठिर ने अब बुनल्ला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से बिल्कुल भी नहीं रहा गया। वो गुस्से में आ गए, अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर कंक के मुंह पर ही मार दिया। मतलब जो उनके हाथ में पासा, जो इंस्ट्रूमेंट था गेम खेलने का, वो उनको उनके सर पे उठा के मार दिया। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। पासा जो होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा सा भारी होता है, तो जिसकी वजह से उनके मुंह पर चोट लग गई और उनके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बनल्ला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल से कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, बनल्ला को नहीं। तो उन्होंने बोला, अपने बेटे को ही लाओ, मैं अपने बेटे से ही मिलना चाहता हूँ, बनल्ला से नहीं मिलूंगा। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में ना आ जाए और कोई गड़बड़ी ना कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया।
उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक को असल में युधिष्ठिर ही है। मतलब कि कंक जो है युधिष्ठिर है, उसे अर्जुन ने सब कुछ बता दिया था। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई? विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपर के पास से फेंके और मारे। क्यों, तुम उदास क्यों हो? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही नहीं सके कि ये क्या बात है कि मेरा जो बेटा है, मतलब मेरा जो राजकुमार है, वो ऐसा चिंतित और घबराया हुआ क्यों है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पाँव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को लगा लिया और बोले, बड़े वीर हो तुम। मतलब कि उन्होंने फिर समझाया कि आप तो बड़े वीर। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई है, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्सुकता के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर? मतलब फिर उसने गुस्से से पूछा कि वो वीर फिर कौन था, कहाँ है वह? बुला लाओ उसे, मेरे पास लाओ। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छुपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दिया। लोगों ने आश्चर्य और आनंद का ठिकाना ना रहा। लोगों ने सोचा कि अरे वाह, जो इतने दिन से हमारे बीच रह रहे थे वो 5 पांडव थे और कोई नहीं थे। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें। अर्जुन से वो आग्रह किया कि आप राजकुमारी व्याह से ब्याह कर लें, उत्तरा से। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है। तो अर्जुन ने इस अवसर को ठुकरा दिया। इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह कर लूँ। हाँ, यदि आपकी इच्छा है तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाएगा। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन ने दूतों के आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका यह कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास जाना पड़ेगा। मतलब युधिष्ठिर ने यहाँ पे भी क्या चाल चली और उसको फिर से उन लोगों को उसने ये चला कि इनको तो पता होगा नहीं समय का, तो फिर उनको फिर से वनवास जाना ही पड़ेगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दुत्कंठ शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टांकर की थी। मतलब कि युधिष्ठिर को ये श्योर था, मतलब कंफर्म था कि जो 13वां बरस पूरा हो गया था उसके बाद ही अर्जुन प्रकट हुआ था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी ही आ जाएगी।